इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है यौम ला यंफउ मालुन वला बनुन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। न तेरे कपड़ों की चमक देखेंगे, छलक देखेंगे, ना पैसे की रहल पहल देखेंगे, ना तेरी इमारत की बुलंदी देखेंगे, ना तेरा कारोबारी मियार देखेंगे। हम तो क़यामत के दिन ये दिल का कुत्ता, ये दिल का प्याला देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या गंद भर के लाया है, अच्छा भर के लाया है, और हमने कुछ नहीं देखना। जैसा मैंने मांझ के तुझे दिल दिया था, अपनी मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अपने नबी की अताअत से मैंने मजाई की थी। दुनिया के अंदर आकर पैसे का, माल का हुब्बे जाओबे दुनिया का तूने इतना मैल चढ़ाया, ये दिल तेरा इतना पापी बन गया, ये टैंकी तेरी इतनी खराब हो गई कि मरते वक्त इस टैंकी के जरिए से तुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हुआ। हमारी मिसाल तो ऐसी है, हमने अपने बाथरूम के अंदर, हमने मेरे अजीजों अपने बाथरूम में नहाने वाली जगह पर ऐसे ऐसे नल मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ईरान, मेड इन अमेरिका किस्म के लगा रखे हैं, लेकिन नल चला के देखो ऐसा खारा पानी आता है, हलक में उतारने को दिल नहीं करता है। कहते हैं पानी की सप्लाई का ये सेट लगा ले, ये बदल ले, ये बदल ले। मेरे अजीजों खुदा की कसम, पानी के सेट बदलने किसे तब्दीली नहीं आएगी जब तक अंदर की टैंकी नहीं मांज लेंगे, अंदर की टैंकी नहीं साफ करेंगे, जब तक अंदर गंद भरा रहेगा, संगाल भरा रहेगा। तो नल मेरे अजीजों 12-12 हजार रुपए का लगवा लो, उसके अंदर से गंदला खाना पानी आता रहेगा। आज मेरे अजीजों किरदार का नल, इज्जत का नल, हया का नल, पर्दे का नल, सारे के सारों में से मेरे अजीजों पानी आ रहा है, इतना कड़वा, इतना नमकीन, इतना खारा पानी आ रहा है। मेरे अजीजों औलाद का घूंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीवी की बदमिजाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने बच्चों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हत्ता के मुलाजिम की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नतीजा क्या निकलता है, जब मेरे खाने के दिन होते हैं उस वक्त बिस्तर पर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर माजूर होकर मेरा अजीजों लागर होके लेट जाता है। फिर मेरे अजीजों इतना मोहताज हो जाता है, सराने पानी पड़ा होता है, गिलास हाथ में पकड़ने की तौफीक नहीं होती। क्या तू नमाजें पढ़ते पढ़ते थका, हज करते थका, कुरान पाक का खत्म करते करते थका, नहीं दुनिया की बात दौड़ने पैसे ने इतना पीछे तुझे भगाया, ताकि थका के तुझे बिस्तर पे डाल दिया, और चलो थक के बिस्तर पे लेट जाता, पैसा तो तेरे सराहने होता। रब्बे अकबर की कसम है, जिसके लिए तू थका, औलाद औलाद ना रही, बीवी बीवी ना रही, मकान मकान ना रहा, सुकून सुकून ना रहा, वो पैसा जिसके लिए तूने अपना आप खत्म कर दिया, मौत से पहले वो तू पैसा तेरे मेरी गोद में, तेरी मेरी जेब में आके चमकने लग गया, और कहने लगा देखा कैसा मजा आया, तू मुझे वफादार समझता था, इसके लिए तूने भाइयों को छोड़ दिया, इसके लिए तूने बीवी की कुर्बानी दे दी, 10-10 साल तक माँ बाप को छोड़कर अमेरिका इंग्लैंड के पौंड कमाता रहा। नतीजा क्या निकला, आज सिसक सिसक के मर रहे। अल्लाह अकबर, तेरी फूटी घोड़ी भी आज तेरे काम ना आ सकी। दुकान वाला दुकान छोड़ के जा रहा है, मकान वाला मकान छोड़ के जा रहा है। मेरे अजीजों रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये कामयाबी का म्यार होती तो सैयदा फातिमा ज़हरा पेवंद वाला दुपट्टा न लेती, पेवंद वाला मेरे अजीजों कुर्ता न पहनती, कमीज न पहनती। वो फातिमा जिसकी मुफलिसी को देखकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू से न रोता, सारों का कहा न रोते। सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले आए, दरवाजा बजाया, बेटी मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे। अंदर तशरीफ ले आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आधी रोटी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। देखो साहिब कुरान का मिजाज है, रोटी को हाथ लगाने से पहले पूछ रहे, ए बेटी ये रोटी तेरे पास कहाँ से आई है? कहने लगी अब्बा जान 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, खाते खाते मुझे अब्बा याद आ गए। और मेरे अजीजों क्या हमें होटलिंग में अम्मा अब्बा याद आते हैं, गरीब भाई की रेडी याद आती है, हमें दुनिया के ऐशोराम में अपने पढ़ाई का कभी एहसास होता है कि नहीं होता? खा जितने लुक़मे खा ले, दोनों हाथों से खा ले, पैर से लुक़मे बना बना के खा। रब्बे अकबर की कसम, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, जब तक तेरे से पाएगा, मेरे से हिसाब नहीं लेगा, मुझे दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। मेरी बेटी कहां से आई?
का 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, आधी अपने अब्बा के लिए रख दी। न जाने मेरे अब्बा जान कितने दिन के भूखे होंगे। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी 4 दिन गुजर गए, 4 दिन के बाद तेरे बाप ने रोटी की शक्ल देखी। इतने में मेरा अजीज अजान की आवाज पहुंची। मेरे अजीज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से उठे। सैयदा भी नमाज के लिए तैयारी के लिए उठ खड़ी हुई। जैसे जा नमाज बिछाया, लड़कते कदमों से जमीन पर आ गिरी। रहमत आलम ने दोनों हाथ में हाथ लेके उठाया। फरमाया बेटी क्या बात है? अब्बा जान एक तो भूख की वजह से कमजोरी आ गई, दूसरा बीमारी ने भी इसी घर का दरवाजा देख लिया। दरियाए करम जोश में आया। मेरा जीजो कितनी मुकद्दरों वाली थी होगी, किसी के लिए भाई रोता है, किसी के लिए रिश्तेदार होता है। वाह फातिमा तेरी इज्जत के क्या कहने, तेरे दुखड़े पर इमामुल अंबिया रो रहा है। दरियाए करम जोश में आया, आसमान की तरफ निगाह की, मालिक के कायनात से बात की। फरमाया बेटी अल्लाह ने कबूल कर लिया। जरा मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठा के देखा सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। फरमाया बेटी दोनों हाथों से उठा ले, अगर तेरे से उठाया नहीं जाता मदद के लिए अली को बुला ले, हसन हुसैन मोहसिन को बुला ले, ज़ैनब को बुला ले, लेकिन मेरी बेटी झोली भर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, रक्षा भर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तकिए के नीचे रख मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अपने गड्ढे में छुपा ले मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी बच्ची उतना उठाइयो जितना कयामत के दिन तू हिसाब दे सके। जब मालिक कायनात तेरे से पूछेगा माजरत मेरी बेटी, मैं भी तेरी तरफ से मुंह फेर के खड़ा हो जाऊंगा। अपना अपना देना पड़ेगा मेरे चांद, उतना उठा जितना बर्दाश्त कर सके। सलाम और सैयदा की जात पर जल्दी से सोने चांदी को मुसल्ले से ढांप दिया। रहमत आलम के सीने पर से रखा, मुस्कुराई। अब्बा ये तो भूख कपड़े की तंगी आरती चीज है, अब्बा जान इसके पीछे मैं अपनी आखिरत की राह करो। मेरे अब्बा जान सारी दुनिया को पैगाम दे दे, जो सोना चांदी फातिमा तू ज़हरा का दुनिया आखिरत खराब कर दे। मोहम्मद अरबी की बेटी उस आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती। इस्लाम तो कुर्बानियों से फैलता है। चलो चलो तुम्हें हिंदुस्तान में ले जाऊं, तुम्हें सहारनपुर के अंदर ले जाऊं। एक मर्द कलंदर है जिसका नाम हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग की मेहनत में इतना खपा, इतना अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दिन घर तशरीफ लाए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आटे के डब्बे के अंदर झांक रहे हैं। आटे का जर्रा नजर नहीं आया, पेड़ा नजर नहीं आया, गूंदा हुआ आटा नजर नहीं आया, सूखा आटा नजर नहीं आया। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आटे के डब्बे के अंदर झुक गए और नाखूनों से खुरच खुरच कर डब्बे के कोनों में से इतना आटा निकाला जितना हथेली पड़ा कर पेड़ा बन गया। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह दूर से मंजर देख रहे थे। फरमाया बेटो यूसुफ क्या बात है? अब्बा जान 3 दिन के बाद चौथे दिन का फाका आ गया, अब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने किसी का दरवाजा ना खटखटाया, किसी के आगे हाथ ना फैलाया, किसी के दरवाजे पे जाके झोली ना फैलाई। मेरे अजीजों हम कमरे में तशरीफ ले गए, अपने हुजरे में चले गए, जाके मुसल्ला बिछाया, सजदे में जाकर इतना रोए, रोने की आवाज बाहर आने लगी। थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अपने गले से लगा के माथा चूमा। फरमाया बेटे आज बर्दाश्त कर ले, अल्लाह से सजदे में वादा हो गया, आज के बाद मौली इलियास के दरवाजे पर मौत तो आएगी, आज के बाद कभी फाका नहीं आएगा। या तो जिसे देख लो मौली वकार साहब पूछ ले क्या हाल है, मर गए मर गए मर गए, सैफुल्लाह बिजली का बिल ज्यादा, मर गए जी मर गए मर गए मर गए, पता नहीं कौन से मर गए, कपड़ों की चमक तो नहीं बता रही मर गए, गाड़ी की चमक तो नहीं बता रही मर गए, हर महीने गाड़ी का मॉडल तब्दील होता है ये तो नहीं बता रहे मर गए मर गए मर गए। थोड़ी सी बात कर दो नाराज तो नहीं हो गए? है जी नाराज तो नहीं हो गए? बस्ती में कितने बजे नमाज होती है? यहाँ की जोर की नमाज कितने बजे? 1:15 बजे नमाज है, 1:45 बजे ऐसी चलने चाहिए। हर नमाजी को ठंडा पानी भी मिलना चाहिए, जूतों की जगह भी साफ होनी चाहिए, बाथरूम का नल भी मेरा अजीजों ठीक होना चाहिए, हर नमाजी के नीचे पंखा भी घूम घूम करना चाहिए, कलील भी साफ हो, पानी का कूलर आगे पड़ो, शरबत हो जाए तो बिस्मिल्लाह क्या कहना। जुमे की नमाज में या महीने के बाद या रमजान मुबारक की 29वीं रात में मौलाना फरमाएंगे कि अल्लाह
अल्लाह अकबर, इस मस्जिद का इतना खर्चा है, बिजली का बिल इतना है। कहते हैं मौलवी साहब मर गए मर गए मर गए। फिर जेब में से यूं निकालेंगे 5-5 हजार के नोट दिखाकर 10 रुपए का पुराना नोट जेब में डाल देंगे। सुभान अल्लाह। दुआ करना जी, दुआ करना। अल्लाह अकबर। आज एक बंदा हंसी मजाक की बात थी, अल्लाह अकबर, मुझे हाथ मिला के 100 रुपया का नोट दे के कहने लगा दुआ करो जी अल्लाह मदीने की हाजिरी दे। मैंने कहा इसमें तो रक्षे के किराए में तो घर नहीं पहुंच सकता, मदीने की हाजिरी कहाँ मिल जाती है।